एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। इन दिनों जिमी चू की साड़ियाँ ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन विडंबना ये है कि ना वो मीशो पे मिल रही है आपको। आप मीशो पे सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब पे सर्च करना जिमी चू साड़ी हॉल, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई एक वीडियो भी नहीं मिलेगा। जितने मिलेंगे आपको इस साड़ी के हॉल, वो सारे मिलेंगे आपको जो ऑफलाइन जो साड़ियाँ होती है, जो लोग ऑफलाइन स्टोर वाले होते हैं वो दे रहे होंगे। और अगर ऑनलाइन मिलेगी आपको तो सिर्फ मिलेगी मिंत्रा पे। तो अब फिलहाल तो वो इतनी ज्यादा अभी कॉस्टली भी चल रही है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसकी अभी भी नया नया फैब्रिक आया, नया नया चल रही है, तो इतनी ज्यादा वो कॉस्टली है। मैंने सोचा कि उसकी जगह पे फिलहाल, क्योंकि वो ऑर्गेन्जा का ही बेटर वर्जन है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्गेन्जा साड़ी को स्टाइल किया जाए। इसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कैसा मेकअप कर सकते हैं, कैसी ज्वेलरी पहन सकते हैं और क्या क्या टिप्स इसके साथ फॉलो कर सकते हैं जिससे ये और ज्यादा ग्रेसफुल लगे। तो ये सोच के मैं ऑर्गेन्जा साड़ी उठा के लेके आ गई, क्योंकि अभी बस कुछ ही दिनों में जब ये मीशो पे आ जाएगी, उसके बाद इतनी सड़ जाएगी ट्रेंड के चक्कर में कि जिमी चू साड़ी हॉल, जिमी चू साड़ी हॉल, इतना सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तब ऑर्गेन्जा को शायद आप ना ध्यान दोगे। फिलहाल तो जब तक हमारे पास वो साड़ी नहीं आती है, हमें ऑर्गेन्जा पहननी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ना ये वाली ऑर्गेन्जा की साड़ी है। एक्चुअली ना मेरे पास दो तीन, और ये मीशो की है। ये इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि आपको शायद इसके पीछे कारण दिख भी नहीं रही होगी। तो मेरे पास वैसे एक दो और रखी हैं, दो व्हाइट कलर की मेरे पास ऑर्गेन्जा, और अगर हो सका तो मैं उनके भी एक एक लुक्स आपको थोड़ा थोड़ा सा जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो साड़ी हम पहन के आते हैं, बात करती हूँ इसके ब्लाउज की, मेकअप की। मेकअप के लिए क्या है, मुझे जितना आता है, जो आता है मैंने सब कुछ कर लिया है। बिल्कुल सोवर सा रखो, सिंपल सा रखो। मुझे 2-3 वीडियो मत करने होते हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसा मेकअप करती हूँ जो सब पे चल जाए। तो सबसे पहला तो आपको यही ध्यान रखना है मेकअप में कि बिल्कुल सिंपल सा मेकअप रखना है, जो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सा मेकअप रखना है, लड़कियों टाइप का मेकअप रखना है। थोड़ी सी बोल्ड आइज कर ली, न्यूड लिप कर लिए, हल्का हल्का सा ब्लश लगा लिया और बस मेकअप हो गया। बस इतना करना है। अब हम साड़ी स्टाइल करते हैं। इसके ब्लाउज की बात करूं, ऑर्गेन्जा के संग ज्यादातर ना, ऑर्गेन्जा नहीं, कोई भी ट्रांसपेरेंट साड़ी के संग ज्यादातर ट्राई कीजिए उसी कलर का ब्लाउज पहनने के लिए, क्योंकि मेरी साड़ी में ना इतने सारे फ्लावर दे रखे हैं, पिंक कलर का है, ग्रीन कलर का है, तो मैं कंट्रास्ट में कुछ पेयर कर सकती हूँ। बट इसके साथ में इसी के कलर का ब्लाउज आया था, मैं पहले वो ब्लाउज दिखाती हूँ, उसके साथ पेयर करके देखते हैं कैसी लगेगी। नहीं जमी, हम किसी और ब्लाउज का ट्राई करें। सो मैं ना इसका ब्लाउज पहन के आ गई हूँ, और इसका ब्लाउज ऐसा कुछ है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ कि आपको ब्लाउज सिलवाना कैसा चाहिए, अगर मैं सिलवाती तो कैसे सिलवाती, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिलवाती। ऑर्गेन्जा का साड़ी ऑलरेडी ऐसी होती है कि बिल्कुल संभलती नहीं है, प्लस इतनी प्यारी साड़ी होती है, उसके संग ऐसा ये वाला ब्लाउज जो होता है, ये शिफॉन की जॉर्जेट की साड़ी के संग तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ऑर्गेन्जा की साड़ी के संग ये बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं लगेगा। बट क्योंकि ये अंजू ने सिलवाया था और अंजू का दिमाग तो बस वो कुछ ऐसे ही वो सिला है, तो अब मैं फिलहाल इसके संग स्टाइल करके आती हूँ, देखती हूँ पहन के जम रहा, नहीं जम रहा। नहीं जमेगा तो हम कोई और ब्लाउज ट्राई करेंगे और फिर हम बात करेंगे ज्वेलरी की। साड़ी उठा के लाती हूँ, ठीक है। सो मैंने ना साड़ी के संग ब्लाउज के संग साड़ी को पेयर करके देखा, और वो इसके साथ बिल्कुल भी जम नहीं रहा है। मतलब जब वो अपन डाल रहे हैं ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने दिवाली पे एक लुक क्रिएट किया था, दिवाली का कुछ लुक था, उसमें मैंने शीश पट्टी लगाई थी, प्रॉपर गर्लिश टाइप का लुक लग रहा था। तो अगर आप चाहें इस टाइप के संग ब्लाउज के संग पहनना, तो आप वैसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा मन है थोड़ा सा इसको ग्रेसफुल तरह से मतलब पहनने का, थोड़ा सा वैसा रॉयल टाइप का पहनने का। अगर आपको याद हो, नूरा फतेही का एक पिक्चर था, मैं लगाऊंगी साइड में, उस टाइप का कुछ पहनने का मन है। तो उस पर ये ब्लाउज तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं ब्लाउज दूसरा लेके आती हूँ, कुछ कंट्रास्ट ट्राई करते हैं, जैसे कि पीच कलर है वो, तो हम लोग मेहरून कलर ट्राई करते हैं, या फिर उस पर क्या रेड टाइप का कलर है, तो मैं देख के आती हूँ मेरे पास वैसा क्या है, मैं वो ट्राई करती हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात ऑर्गेन्जा साड़ी के बारे में, इनके संग जो पेटीकोट पहनना है बहुत ध्यान से पहनना है। सबसे पहली बात, उसकी लेंथ बहुत सही होनी चाहिए, लाइक आपके पूरे पैरों तक, जहां तक आपकी फॉल आती है वहां तक प्रॉपर उसकी लेंथ होनी चाहिए। थोड़ी सी भी ऊंची होगी जब हम चलेंगे तो वो बहुत बेकार लगेगा। सेकंड, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे अगर आपको कॉटन का जो पेटीकोट है वो कंफर्टेबल लगता है रेगुलर, क्योंकि हम लोग वही पहनते हैं, तो कोई बात नहीं है। बस उस पर प्रेस वगैरह का ध्यान रखो, और थोड़ा सा फिटिंग वाला हो, ये ध्यान रखो। और अगर कॉटन की जगह साटन का सिलवा लेते हो तो बिल्कुल बल्ले बल्ले, मतलब कि क्या चाहिए, फिर ऑर्गेन्जा के संग बहुत मस्त लगेगा। तो अब हम ब्लाउज चेंज करके आते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सो मैं ना साड़ी पहन के आ गई हूँ, और मैंने ब्लाउज चेंज कर लिया था। देखो कितना डिफरेंस होता है। मैं भी आपसे कह रही थी ना कि ऑर्गेन्जा साड़ी का ब्लाउज बहुत सिंपल बनवा है, ऐसे स्वीट हार्ट नेकलाइन बनी है जो सामने से बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। एंड इस पर ये ऐसे स्लीवलेस है, मैंने फिलहाल अभी रख रखे हैं। वैसे मुझे स्लीवलेस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन ये स्लीवलेस है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें ज्वेलरी कैसी पहननी चाहिए। जब इसमें आपको पिन लगाना, साड़ी की पिन, तो बहुत पीछे लगाना, अगर आप यहाँ कहीं लगाओगे तो अटकेगी वो बार बार। और मैं नूरा फतेही टाइप का एक लुक है वो ट्राई करने का सोच रही थी, तो ऐसा कुछ करने का, इसलिए मैंने फिर ये ब्लाउज पहना है, बिकॉज मुझे साड़ी पे मेन फोकस करना था। मैं वैसे करके दिखाती हूँ। वैसे भी इन दिनों मेरे कैमरे को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है, मतलब ये बोलने ही वाला है, कुछ ही दिनों में बोल जाएगा, ब्लर होने लग गया था, थोड़ा नॉर्मल हुआ है। सो मैं ज्वेलरी लेके आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी में हम क्या क्या करते हैं, फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो मैं ज्वेलरी लेके आ गई हूँ। एक सेकेंड। तो मेरी ये ज्वेलरी है जिसमें पर्ल्स हैं और ये इससे कुंदन के स्टोन है, और इसके संग ना ये बहुत प्यारे से ईयरिंग आते हैं। गेस करो ये ज्वेलरी कितने की होगी? ये 170 या 180 की केवल है, और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत प्यारा पीस है ये। मतलब मैं कह रही हूँ ना तो समझ लो, बिल्कुल मान जाओ इस बात को कि बहुत प्यारा पीस है ये। और ये जो साड़ी है ना ये भी मीशो की है, एंड ये अगेन 500 या 550 ऐसी कुछ है, बस ज्यादा महंगी ये भी नहीं है। 500 की साड़ी, और आप इसको 150 मान लो, या चलो 200 मान लो, हटाओ, तो 200 की ज्वेलरी है आपकी। 500, 200, 700, 100 रुपए आप एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड कर लो। 800 रुपए में इतना रॉयल लुक तैयार करके दूंगी अभी हाल आपके सामने। सो हम ज्वेलरी पे ये पहनेंगे। जो पर्ल्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं ऑर्गेन्जा के साथ में, तो हम पर्ल्स ट्राई कर सकते हैं। एंड यस, ये बहुत सुंदर, अरे हाँ, कितना पूरा लुक चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑर्गेन्जा जो साड़ी होती है वो अपने आप में इतनी सॉफ्ट, इतनी फेमिनाइन वाइब देती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके साथ बहुत डेलिकेट टाइप की हो, बिल्कुल हल्की सी पतली सी कोई चेन डाल ली है, या ऐसे ही पर्ल्स भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलो मैं पहनकर फाइनल लुक दिखाती हूँ। बातचीत तो बहुत सारी हो गई है, साड़ी को फिर से दिखाती हूँ। सब कुछ पहनने ओढ़ने के बाद दिस इज माई फाइनल लुक। मैं आपको लुक को पास से दिखाती हूँ। मैंने मुझे ना समझ में नहीं आ पाती, मैं यहाँ देखूँ कि यहाँ देखूँ, तो मैं यहाँ देखने लग जाती हूँ। सो मैंने ना मांग भर ली है, क्योंकि मेरे जो बीच के बाल है वो बहुत कम है, तो वो बहुत खराब लगते हैं ऐसे खाली खाली से रहे, तो सेंटर पार्टीशन कर लिया है। और मैंने गले में ये नेकलेस पहना है, आप खुद देखो, ऑर्गेन्जा के संग इतना बिल्कुल सिंपल सा आपने ब्लाउज पहना, मतलब बस उसकी नेकलाइन बहुत प्यारी सी है, एंड मैंने गले में ये इसका पर्ल का नेकलेस पहना है। सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीज करने से वो साड़ी अपने आप में कितनी सुंदर लग रही है। मैं साइड में क्लिप लगाऊंगी तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे जितना औरत दिखा रही हूँ, मेरा फ्रंट कैमरा बहुत ब्लर हो गया है यार अभी इन दिनों। तो बस ये कुछ ऐसा लुक है हमारा जो बहुत सुंदर लगता है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अभी समर आ रही है और समर की कई सारी वेडिंग्स आएंगी, तो आप उसमें ट्राई करना, ये लुक बहुत प्यारा लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा, मतलब 800 में समर अप्रोप्रिएट लुक प्रॉपर आपका तैयार हो जाएगा समर वेडिंग के लिए। मैं मतलब वेडिंग इस लुक भी इसको दे सकती थी फॉर समर। बहुत सुंदर लग रहा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा, सामने से भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। और मैं बार बार कह रही हूँ, तो इसीलिए कह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला कि आप 500 रुपए की साड़ी मीशो से लोगे। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कभी भी चेक कर लेना, मैं कभी कोई लिंक नहीं देती हूँ आपको, लेकिन हाँ जो चीज ज्यादा अच्छी होती है मैं उसको खुद ही कहती हूँ कि इसको ले लो, इसको ले लो, क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल पीस होते हैं, बार बार काम आते हैं। ये नेकलेस तो मेरा पता नहीं कितनी बार देखोगे। सो यस, ये मेरा लुक है, बताना इसे कैसा लग रहा है। सो अपने सेकंड लुक के लिए मैं पहन के आई हूँ ये वाला ब्लाउज। इसकी साड़ी मैंने आपको किसी हॉल में दिखाई थी, अगर आपको याद हो, मीशो के। एंड ये मैंने ना नॉन पैडेड बनवाया था। ये ऑफ शोल्डर है, वैसे तो पैडेड बनना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो पैडिंग पैड्स लगवा के ब्लाउज बनवाते हैं तो उसके कितने ज्यादा कॉस्ट आता है, तो मैंने बिना पैड के बनवाया था। अब मैं करती क्या हूँ, ऐसे 2 कप्स लेती हूँ और जहां हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे ये सही रहेगा वहां पे इन्हें फिट कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने ना इनको फिट कर लिया और ये कतई परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ और नहीं लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। अब इस तरह के ब्लाउज को आप कैसे स्टाइल करोगे, क्योंकि ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो इस तरह के ब्लाउज अपनी आम जिंदगी में नहीं पहनती हैं। मैं भी नहीं पहनती थी, बट मैंने मायके की शादी के लिए वाला ब्लाउज बनवाया था, बिकॉज इस पर ये वाली लेस थी, तो मुझे लगा ये लेस जब ऐसे जाएगी ना बहुत सुंदर लगेगा। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे स्टाइल किया था। एक्चुअली ये ब्लाउज मैंने सोनम कपूर से इंस्पायर्ड होकर बनवाया था। उनका एक लुक था पर्पल साड़ी में, जिसने उन्होंने ऐसी ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना था, केवल ईयरिंग पहने थे, ओपन हेयर थे, कर्ली हेयर थे। मैं सब कुछ वही करने वाली हूँ। मेरी साड़ी भी बहुत सुंदर है, मैं साड़ी लेके आती हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम ये सब कैसे कवर करेंगे, ठीक है। सो ये मेरी साड़ी है, अगर आपको याद है, इसमें आपने फोटो वीडियो मैंने देखे होंगे। इससे पहले मैंने अपनी सिस्टर की शादी में से पहना था और इसे पहनना मैगी से भी ज्यादा आसान है। मैंने ना इसको रेडीमेड बनवाया था, रेडीमेड बना लिया था। मतलब कि क्या करा मैंने, पहले अपना जो मेजरमेंट लेके कि हाँ हम यहाँ साड़ी टक करते हैं, यहाँ से जाएगी, इतने प्लीट्स आएंगे, इतना पल्लू बचेगा, ये सब मैंने मेजर कर लिया। तो मैं फिर अपने जहां से जितनी पिन्स आएंगी, जितनी प्लेट्स आएंगी, उतनी प्लेट्स बना के उन पर पिन लगाकर अपनी सिलाई मशीन पे बैठी, उसे एक बार मैंने ऐसे लंबा करके सिल लिया और एक बार ऐसे आड़ा करके सिल लिया। तो ना ऐसे मेरी ये रेडीमेड साड़ी तैयार हो गई है। 1 सेकंड,
सो कुछ इस तरह से मैंने ये लुक अपना कंप्लीट किया है और कुछ इस तरह से आप ऐसे ऑफ शोल्डर ब्लाउज को भी घर परिवार में पहन सकते हो। लाइक एक शोल्डर पे तो वैसे भी हमारा पल्लू रहता है एंड जो दूसरा वाला शोल्डर है इस पे बाल को मतलब मैंने कर्ल करके और पूरा साइड पार्टीशन करके इस साइड कर लिया है। अगेन समर वेडिंग लुक आप इसको कह सकते हैं, जिसमें मतलब मैंने मांग टीका यूज किया है। समर आ नहीं पाई इससे मैंने समर वेडिंग स्टार्ट कर दी है एंड ज्यादा कुछ नहीं करा है, बस ईयरिंग पहने मैंने स्टोन वाले। ईयरिंग में कंफ्यूज थी एक्चुअली, एक पर्ल वाले थे वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे लेकिन स्टोन वाले फिर मुझे ज्यादा सही लगे बिकॉज साड़ी में इतना ज्यादा ताम झाम है तो मुझे लगा कि ईयरिंग वगैरह बहुत सिंपल रखने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम पे ना मेरी बहन की हल्दी की ज्वेलरी की जो ईयरिंग थे मैंने वो पहने थे साथ में, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे ना, इसकी मैचिंग के ही थे वो। और उस टाइम पे मैंने सेम किया था, साइड पार्टीशन किया था लेकिन कर्ल करने का मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया था, सो मैं कर्ल बिल्कुल नहीं कर पाई थी। तो यस ये है मेरा फाइनल लुक। आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगा हो, आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लगा हो। अब इसमें थोड़ा बहुत इसको ऑफ शोल्डर से थोड़ा सा और ऊंचे चढ़ाकर इसको और अच्छा बना सकते हैं जैसे आपको सही लगे। एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी वीडियो रेगुलर आए, मैं रेगुलर हर दिन आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो लाइक जरूर करके जाना। और ऑर्गेन्जा साड़ी की स्टाइलिंग की बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आप भी ध्यान में रखना। अगली बार स्टाइल करने से पहले जैसे जिमी चू साड़ियां मीशो पे आएंगी सबसे पहले आपके लिए मैं ही लेके आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।